धन्यवाद सर, सारंगी सर। मंचासीन हमारे सभी महान गुरुओं, महान हस्तियों एवं महान भावों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी जय श्री पूरी महाकाल सर, मेरी तरफ से भी आपको सादर प्रणाम। जय श्री महाकाल। धन्यवाद सौरभ सर। हमारी पूरी एडमिन टीम एवं अमूल्य सर को नमन करते हुए साथियों, अभी संजय सर को सुन रहे थे और बिल्कुल सही है, समय थोड़ा सा हम सभी के पास कम इसलिए होने लगा है, कंपनी ने हम सभी को काम दे दिया है। 9 महीने सब लोग काम के इंतजार में थे और पुराने फंड दोनों के लिए कंपनी ने पुराने फंड्स का रास्ता आपको बता ही दिया है। और इस समय मुझे लगता है सभी लीडर्स उतर चुके हैं और कल का नोटिफिकेशन जो था एकदम क्लैरिटी से उन्होंने बता दिया कि सिस्टम के लिए छोटा यूजर कौन है और सिस्टम लीडरशिप की तरफ क्या देख रही है। तो $200 के नीचे वाले जो व्यक्ति हैं, जो आईडीज लगी हुई हैं, वो अपने आईडीज को एक्टिवेट करके रिजर्वेशन भी कर सकते हैं उसी $60 से। और जो लीडर्स हैं जिन्होंने पहले बहुत सिस्टम में मेहनत की है, उनको कल कंपनी ने जागृत करने की कोशिश की है कि आप डायरेक्ट के साथ साथ B+C में भी एक्टिविटीज को एक्टिवेट कराइए अपनी आईडीज को। उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कल रिवार्ड और इनाम रखा है। साथियों, समय तो बिल्कुल अपने लिए अनुकूल नजर आता है। सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिवेट होकर कार्यरत हो चुका है और उसी के साथ हम लोगों में भी धीरे धीरे ही सही परंतु पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी का, ऊर्जा का संचार होने लगा है। हर व्यक्ति के मन से संशय का जो बादल थे धीरे धीरे हटने लगे हैं और सभी लोग कहते अपने काम पर वापसी कर रहे हैं। करें भी क्यों नहीं, इतना बेहतरीन रिजल्ट, इतना बेहतरीन रिटर्न अभी संजय सर बता रहे थे 2.8% लगभग मिल जाता है फर्स्ट लेवल की आईडीज में भी। मैं भी एवरेज देख रहा हूँ 2.5% तो मिल ही जाता है, कभी 2.25, कभी 2.25, इस तरह का अलग अलग आईडीज में आपको रिटर्न मिलता है। साथियों, ये बहुत बेहतर है। इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट मुझे तो नहीं दिखाई देता है इस समय। तो इसीलिए यदि काम करना है तो नोवा में ही क्यों नहीं। इसमें हमारे फंड्स भी हैं, ये टाइम टेस्टेड प्रोजेक्ट भी है और इसमें बहुत कुछ आगे होने भी जा रहा है। साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कस्टमर सर्विस जो है ना, एक दायरे में काम करती है, एक रेंज में काम करती है, क्योंकि वो मैनेजमेंट के अपॉइंटीज हैं, वो मैनेजमेंट नहीं है। मतलब मैनेजमेंट ने जो उनको, प्रबंधन ने जो उनको एक लिमिट दी है, उसी की विदिन वो काम करते हैं। लेकिन चूंकि वो सिस्टम का पार्ट है तो हम और आपसे वो बेहतर कुछ चीजें सिस्टम को समझते भी हैं, जानते भी हैं, वो ज्यादा नजदीक है। हम और आपसे सिस्टम के प्रति वो ज्यादा नजदीक हैं क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन सिस्टम से ही मिलते हैं, वो हमारे बीच में बात रखते हैं। यदि कुछ बातों को आपके मध्य में रखूं तो उनकी लैंग्वेज क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रिपरेटरी फेज, ये शब्द यूज करते हैं वो लोग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं ब्लॉकचेन कल से बनने शुरू हुई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रिपरेटरी फेज मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रेडी हो चुकी है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसका फेज चल रहा है। मतलब चूंकि एक मल्टीपल कंट्रीज में है, जो कंप्लायंस वगैरह होता है वो सारे पे ध्यान देना है। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक बाया इंडिया, सभी कंट्रीज इनके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी कंट्रीज में एक प्रोजेक्ट रन करेगा। इसीलिए आपने याद होगा जब ब्लैक रॉक की बात आनी चालू हुई थी, उसके बाद से ही कंपनी कंप्लायंट ये सब शब्द यूज करने लगी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये क्यों? क्योंकि इतना मैसिव कैनवासिंग का प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे ये सब चीज को ध्यान रखना ही पड़ेगा। और फिर क्या लिखती कंपनी, वंस ब्लॉकचेन इज लाइव लॉन्च्ड, टीएफटी विल होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू। इनकी लैंग्वेज पकड़िए आप, क्या कह रही है कंपनी या कस्टमर केयर सर्विस के लोग, और उनसे इंडिकेशन अपने को मिलता है। ये बात भी हकीकत, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि आपकी एनएफटीज को फोर्स सेल कर दिया गया है और यूएसडीटी में आपकी नोवा में चली गई है और कुछ दिन बाद आप सबको दिखाई भी दिया। तो क्या कह रहे हैं सर कि टीएफटी विल होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू वंस द ब्लॉकचेन कम्स इन। आप जानते हो ब्लॉकचेन मशीन है तो टीएफटी उसका आपका ऑयल है, तो बिना ऑयल के कोई मशीन चल सकती है क्या? इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, पर क्या हम समझ रहे हैं? और आज सबसे बड़ी बात एड्रिन के माध्यम से आई है कि मेजर गुड न्यूज कमिंग अप सून, वंस इट गेट्स कंफर्म्ड ही विल लेट अस नो। ये क्या हो सकता? मैंने लिखा भी ग्रुप में कि बहुत बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। अब अच्छी खबर क्या हो सकती है साथियों? मेरी नजर में ब्लॉकचेन भी बहुत अच्छी खबर है, टीएफटी की सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी लिस्टिंग की बहुत अच्छी खबर है, या फिर आपके ओल्ड फंड के रिलेटेड कुछ जानकारी मिलती है या कुछ रास्ता मिलता है, वो भी अच्छी खबर है। अब नोवा में तो कोई अच्छी खबर आपको क्या बताएं हम, कि ऑलरेडी सिस्टम बता ही रहा है कि आप आईडी लगाते हैं एक तो $6 मिल जाते हैं आपको। अब कल अमृत सर ने आप हम सबको अच्छे से बता ही दिया है, पहली आईडी लगते ही आपको, अगर आप टीम भी नहीं तो 10% आपको उसकी इनकम का मिलता है।
तो ये चीजें तो हमारे बीच में आ चुकी हैं। इसमें मुझे कुछ बहुत अच्छी खबर तो नहीं दिखती। मेरी नजर में कोई अच्छी खबर यही है, द गुड न्यूज विल बी ब्लॉकचेन बीइंग कमिंग इन, टीएफटी गेटिंग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लिस्टेड और ओल्ड फंड्स। तो साथियों, हम जिस दौर में अब गुजरने वाले हैं या जिस दौर में हम प्रवेश करने वाले हैं, यहां से खुशियों का आप आगमन समझ लीजिए। अब मंचेज भी, जो मंच थे हमारे, वो रेजिस्टेंस भी खत्म हो गया है। उस नो डिपॉजिट की बातें भी आपको सुनाई नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि हम सब अब समझ गए हैं कि ये समय कंपनी के साथ रहने में बेहतरी है। कंपनी के साथ रह के ही कंपनी के माध्यम से बहुत अच्छा फंड बनाया जा सकता है। संजय सर हमेशा कहते हैं कि लोगों ने अब बहुत पैसा निकाला है, 20-20 हजार डॉलर के कई इन्होंने विड्रॉल्स लिए हैं, 6-6 विड्रॉल शायद लिए हैं। तो सोचिए सर, अब तब तो 45 दिन में डबल होता था, अब तो 25 से 30 दिन में डबल हो रहा है। तो अब तो बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है और कंपनी आपको पुराने फंड्स पे बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रही है। मैं हमेशा कहता हूं, हमने कंपनी से कहां मांगा था 1.5%? यदि कंपनी दे रही है तो उसका टेंशन हमें दिलाएगी कैसे? अमूल्य सर ने कई बार मंच से कहा है, कंपनी देगी नहीं दिलवाएगी। जी हाँ, मेरा भी यही माइंडसेट है कि कंपनी दिलवाने का काम करेगी। अच्छा, कंपनी 4 महीने के अंदर कंपनी को देने का टाइम भी आ रहा है, क्योंकि जिन साथियों ने पहले ही कर लिया उनके लगभग 2 महीने खत्म होने को हैं। तो आपको क्या लगता है, कंपनी 4 महीने बाद ही सब कुछ शुरू करेगी? 4 महीने बाद ही इकोसिस्टम बनाएगी? तो 4 महीने बाद आएगी तो कैसे दिलवा पाएगी? इसका मतलब सर, उनका होमवर्क तैयार है, चीजें आपके मध्य में आने वाली हैं। समय थोड़ा आगे पीछे जरूर हो रहा है। मुझे लगता है कुछ अच्छी न्यूज और कुछ बहुत अच्छी न्यूज जिसके लिए हम ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, आईडी क्रिएट करना, आईडी एक्टिवेट करना, ये तो पार्ट ऑफ द सिस्टम है। ये हमेशा चलता रहेगा। ये कोई आज एक दिन में खत्म होने वाली विषय नहीं है। क्यों? कंपनी ये देख रही है तो पुराने एक्टिवेशन नहीं हो रहे हैं, तो कंपनी को नई कम्युनिटी भी मिलने लगी है, नए आईडीज भी क्रिएट हो रहे हैं, नई लीडरशिप भी डेवलप हो रही है, नए लोग भी काम कर रहे हैं। तो कंपनी को इसमें तीव्रता लाने के लिए कुछ ऐसा जरूर करना होगा जिससे सबके मन का दुविधा कह लीजिए, संशय कह लीजिए, निकल जाए। मेरा ऐसा मानना है, उसका एक ही तरीका है, कंपनी की जो ब्लॉकचेन कंपनी कई सालों से बना रही है, अमूल्य सर ने आपको बताया था 1200-1300 दिन लगभग, अब तो मुझे लगता है लगभग 1400 दिन हो गए होंगे। इतना पुराने प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, तो कंपनी ने काफी इसमें मेहनत की है, वर्क किया है और चीजों को लाइव करने का मुझे लगता है समय अब आ रहा है। साथियों, कंपनी आने वाले समय में बहुत तीव्रता से, बहुत, अभी संजय सर क्या कह रहे थे कि हम और आप साथ दे सकते हैं, पर कम्युनिटी लाने का काम तो बेसिकली कंपनी का है। तो कंपनी ने ही 9 महीने का गैप किया है ना, तो कंपनी के पास जो हथियार हैं, जो कहते हैं ना वेपन्स हैं, वो हमारे पास नहीं है। हम तो उन्हीं की बात को आप मध्य में रखते हैं। तो आने वाले समय में जब कंपनी के प्रोजेक्ट्स लाइव होंगे, देखिए कंपनी ने आपसे क्या क्या बातें करी हैं, मेटावर्स, रियल वर्ल्ड एसेट्स, डाओ, जो हम वोटिंग राइट्स ट्रेजर फंड में करके आए हैं, वो हम भूले जा रहे हैं। साथियों, भूलिए मत, वो सारा काम आपके आने वाला है। जब भी ब्लॉकचेन आएगी तो ये सारी चीजें आपको याद आएंगी। अभी कंपनी का फोकस नोवा में ज्यादा इसलिए था क्योंकि वो कम्युनिटी को एक्टिवेशन चाहते हैं। उन्हें पता है $60 की जो फीस रखी है, जितनी आईडी $60 से एक्टिवेट हो रही है, नई है पुरानी, सारी आईडीज ब्लॉकचेन रेडी हैं, सब ऑटोमेटिकली वहां माइग्रेट करेंगे सिस्टम के माध्यम से। तो सिस्टम ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारी कम्युनिटी पूरी रिवाइव हो। पर मेरा ऐसा मानना है, और मैं मंच से बात रखता भी हूँ, कि सिस्टम ब्लॉकचेन वगैरह को लाइव करे तो उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। और देखिए साथियों, सभी लोग आएंगे, मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, सब अपने लिए आएंगे। हमारे आपके लिए कोई यहाँ नहीं आने वाला है। ट्रेजर में ना पहले हमारे आपके लिए कोई आया था, ना आने वाले टाइम में नोवा में कोई आएगा। सब अपने लिए आएंगे और हम सब इंसान हैं और हम सब पैसा कमाना चाहते हैं। तो जितने साथी यहाँ वहां मंचों पे चले गए हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स में चले गए हैं, मंच चला रहे हैं, उनका मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले वक्त में सभी साथी नोवा का साथ देंगे, नोवा में ही आएंगे, क्योंकि इससे अच्छी इनकम कहीं मिलती नहीं है। और सभी साथियों का नोवा में बहुत अच्छा फंड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उनको रिकवरी करने के लिए सर आना ही पड़ेगा। बस थोड़ा ही समय शायद बाकी है। जल्दी ही शीघ्र कोई बड़ी न्यूज जो आज जिसका इंडिकेशन मिला है एड्रिन के माध्यम से, मुझे ऐसा लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई ऐसी न्यूज आपको हमको मिलने वाली है जिसमें और तेजी से पूरी कम्युनिटी वापसी करेगी और तेजी से सारा खुशियां जिसको हम कहते हैं और मोटिवेटेड बात करने का जो माध्यम है वो कंपनी हमें देगी कि हम लोग आप सबके बीच में और अच्छी बात पहुंचा पाएंगे। साथियों, यही बात आप सबके साथ में रखनी है। और फिर कहता हूं, टीएफटी पे नजर बनाए रखिए, भूलिए मत। ये सारा कुछ तामझाम, ये सारा कुछ कंपनी की वापसी टीएफटी ब्लॉकचेन के लिए है।
फंड आपके तो बाई प्रोसेस है, बाई प्रोडक्ट है, वो तो आपको मिलने हैं कि कंपनी उसके बिना आगे बढ़ नहीं सकती, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मैंने पहले भी मंचों से बात रखी है, फिर रखता हूं कि पूरा खेल जो रचा गया है वो TOFT और ब्लॉकचेन के लिए है। उसके बाद इकोसिस्टम, जितने शब्द आप यूज कर लीजिए, RWS, मेटावर्स, डाओ, ये कितनी भी चीजें आप इनके साथ कर सकते हो। वर्चुअली हर चीज ब्लॉकचेन पे आने वाले समय में आ सकती है साथियों। तो मुझे उस बात का आभास हो रहा है कि हम लोग शायद नजदीक हैं और चीजें बहुत जल्दी अपने मध्य में आने वाली हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल साथियों, धन्यवाद। जय श्री महाकाल सर, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।